नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज बुलियन फंक्शन का लास्ट लेक्चर है। आज हम वृक्ष ट्री के बारे में बताने वाले हैं। यह ट्री परिपथ कैसे होता है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है वृक्ष ट्रीज। यह भी बहुशीर्ष परिपथ जाल का एक रूप है। इंचरों का एक वृक्ष सदैव इंचरों में सभी प्रसामान्य पदों का जनन करेगा। संक्षेप में यह वियोजनी प्रसामान्य रूप में फलनों के सभी पदों को देने के लिए एक विधि है, यानी वियोजनी में आता है। अतः ये एक ऐसा जाल है जिसका प्रवाह फलन दत्तचरों में विभाजनी प्रसामान्य रूप है। द्विपद जाल की तरह वृक्ष जाल में भी ऐसी विधियां हैं जिसमें अनचाहे पद को वियोजनी रूप में हटा सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं तीन चरों के लिए। तो तीन चरों के लिए पी क्यू आर के एक वृक्ष जाल को चित्र खींचे। चलिए शुरू करते हैं। ये शुरुआत हुआ, ये पी ऊपर और नीचे पी डैश लेते जाइएगा। अब देखिए यहां पर आएगा Q और ये आएगा Q डैश। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। Q डैश, R, ये आ गया R डैश, R डैश, R डैश छोटा बन गया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस ढंग से बनेगा। तो हमने क्या किया, देखो सबसे पहला P Q R पहला ला गया। दूसरा देखो P Q R डैश, यहां इधर का हो गया P Q R डैश। फिर P Q डैश R, P Q डैश R, P Q डैश R डैश, Q डैश R डैश, है ना। P Q R डैश हो गया। अब इधर का कंप्लीट, अब P डैश में है P डैश Q R, P डैश Q R, P डैश Q R डैश, P डैश, इधर नीचे आइए P डैश Q डैश R, P डैश Q डैश R डैश। ये पूरा कंप्लीट आ गया प्यारे बच्चों। यदि आप इसको, है ना, F P Q R में चेक करेंगे तो क्या देते हैं हम लोग, P Q R देते हैं, P डैश Q R देते हैं, P Q डैश R देते हैं, P Q R डैश देते हैं, P डैश Q डैश R देते हैं, P डैश Q R डैश देते हैं, P Q डैश R डैश देते हैं, फिर P डैश Q डैश R डैश देते हैं। तो ये सभी इसके अंदर है, P Q R है, P Q R डैश, P Q डैश R, है ना। ये देखो P डैश Q R ये वाला आ गया इसमें, बाकी ये तीन तीन आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 इसमें है। तो ये इस ढंग से हम लोग जाल, वृक्ष जाल बनाते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और भी दिया है क्या, देखिए फलन ए बी डेस ए और बी में है तो इसको जाल में निरूपित करना है। चलिए देखें जरा, हमने शुरू किया, ये आ गया ए डेस, फिर बी डेस, इसका आया बी डेस, ये आपको मिल गया, ठीक है ना। अब यहां पर हमारे पास एक बार लिख देते हैं इसको, ए बी हो गया, ये हो गया ए बी डेस, फिर ये हो गया ए डेस बी, और ये ए डेस बी डेस। अब इसमें कौन कौन है, पहले ए बी डेस, ए बी डेस है, चलो इसको लंबा खींच लिए, ए डेस बी है, ये भी है, ए डेस बी डेस है, ये भी है, और ए बी है, ये भी है, तो सभी तो है, तो इसको हम ले लेंगे। तो यहां से हमको मिलेगा ए बी डेस, ए डेस बी, ए डेस बी डेस और ए बी, ये सभी इसके अंदर आएगा। ठीक,
तो इस ढंग से इसको मिला लेना, ये इसका बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन में देखें क्या है। एक्स वाई जेड में तृतीय कोटि के वृक्षजाल का निर्माण निम्नलिखित फलन के लिए कीजिए। एक्स डेस वाई जेड एक्स वाई डेस जेड प्लस एक्स वाई जेड डेस एक्स डेस वाई डेस जेड डेस। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो पहले तो जाल बनाया जाए। एक्स एक्स डेस वाई वाई डेस जेड जेड डेस वाई वाई डेस जेड जेड डेस ये हमें बना दिया। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं। देखो एक्स एक्स डेस वाई जेड ये तो रहेगा, एक्स वाई डेस जेड ये भी रहेगा, एक्स वाई जेड डेस एक्स वाई जेड डेस ये भी रहेगा, एक्स डेस वाई डेस जेड डेस ये भी रहेगा। तो ये हम पूरे को इस तरीके से, यानी हमारे पास यहां पर कौन कौन है एक प्रकार से देखा जाए तो एक्स वाई जेड डेस ये हो गया, एक्स वाई जेड डेस ये हो गया ये वाला। फिर सेकेंड हमारे पास कितना है, एक्स वाई डेस जेड एक्स वाई डेस जेड, फिर एक्स डेस वाई जेड ये तीनों आ गया। अब ये आ गया एक्स डेस वाई डेस जेड डेस। तो ये तीनों के लिए हमारे पास आया फंक्शन जो है वाई जेड एक्स वाई जेड डेस एक्स वाई जेड डेस और एक्स डेस वाई डेस जेड डेस। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इसको हम वृक्षजाल कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये बूलियन फंक्शन आपको समझ में आना, बूली फलन आपको समझ में आया होगा, बूलियन फंक्शन आपको समझ में आया होगा 100%। तो सभी जाल को हमने बता दिया, बस प्रैक्टिस कीजिए प्यारे बच्चों, इसी ढंग से बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक, धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।